لا لا ليبا لا 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 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। ये बनाया है हमने कॉम्प्लान केक। ये मेरे बेटे की रेसिपी है, तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच करें। और ये है आम की कैरी। हमारे घर में ये जो आम का झाड़ा है ना, उससे ये गिर गए थे। अभी स्टार्टिंग समर में ये गिर गए थे, तो मैं और बेटा सोचे कि कई किसे वेस्ट करना, इंस्टेंट पिकल बना को फ्रिज में रख लेंगे का, तो बोल को। तो मेरा ख्याल ऐसा रहता है कि कंसिस्टेंसी से यूट्यूब में काम करना के लिए तुम्हें, तो मुझे जब भी याद रहता है, मैं बिसर जा तो मैं एक व्लॉगिंग करती हूँ तो बोल को, लेकिन जब याद रहता है तब मैं वीडियो क्लिप्स बना ले को फोन में रख ले रहा। तो कुछ काम की वजह से अगर वीडियो बनाने का हुआ नहीं, तो एक क्लिप्स को पूरा जोड़ कर एक व्लॉग डाल डाल दो। तो ये शायद अप्रैल में का क्लिप। ये आम को हमें कट करती ही इंस्टेंट पिकल बनाएंगे का, तो बोल को। तो अब समर जाता भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के दिन आती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है मानसून है। लेकिन जब भी समर आता है तो अभी एक 15-20 दिन पहले फरवरी से फिक्र लग ली थी, अल्लाह समर आता है, गर्मा स्टार्ट होती है बोल को। लेकिन जैसे जैसा मई आता है, मई के 15 दिन हो जाती है, तब से एक खुशी रहती है, अल्लाह हो गया एक गर्मी के दिन आ गए तो बोल को। तो बेटा हेल्प करता है आम को कट करने। तो आएंगे आज के टॉपिक ऊपर। अगर तुम्हें तो भी रिश्ता स्ट्रांग बनाना, बॉन्डिंग अच्छी बनाना के लिए, तो तुम्हें ये 4 चीजों को ख्याल रखो। इंशाल्लाह तुम्हारा रिश्ता भाई बहन का रहंदे, दोस्ती का रहंदे, वाइफ हस्बैंड का रहंदे, माँ बाप और बच्चों का रहंदे बहुत स्ट्रांग बनता है। तो इन 4 बातों में पहली बात आती है, तुम्हें कभी भी रहंदे सामने वाले की गलती को, कमजोरी को उनके सामने उठा को दिखाते नहीं, वो टॉपिक को लाने देना नहीं। उनकी कमजोरी रहती है, हाँ हम सब जने गलतियां करे रहती हैं, लेकिन उनके सामने बार बार वो गलतियां को दोहराते रहिए और उनके कमजोरी को बोलते रहिए करना, एक नफरत आगे हमारे पर आ जाती है। तो पहले ये चीज ख्याल रखना कि उनकी कमजोरी और उनके गलतियां को उठा उठा को दिखाना नहीं। जितने भी जैसे डाइवर्स होती हैं, तलाक होती है, उनका मेन रीजन रहता है ये नफरत आगी रहती है वाइफ हस्बैंड के बीच में, एक की कमजोरी को, एक की गलती को बार बार उठा को दिखाती है। और दूसरा स्टेप, इम्पोर्टेंट स्टेप एक ये है कि जब भी हम अब नॉर्मल सी हर एक के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो तब हमें क्या देखती हैं, खाली उनके एक्शंस को देखती हैं, उनके इंटेंशंस को देखते हैं। तो ये ख्याल रखो कि जब भी हमें लड़ती हैं तो उनके इंटेंशंस को देखेंगे, उनके एक्शंस को हमें नजरअंदाज कर डालेंगे। सेकेंड पॉइंट ये, कई का तो हमें वो जुनून जोश में जब रहती हैं, गुस्से में जब रहती हैं, तो उनको मालूम होता नहीं उन्हें क्या करती हैं करने का। तो जितना हो सके उतना ख्याल करो कि जब गुस्से में रहती उनके एक्शंस को हमें नजरअंदाज कर डालती हैं और उनके जो इंटेंशन थी उसे देखती हैं। अब तीसरी बात आती है रिश्ते को मजबूत बनाना का, तो हर रिश्ते को टाइम देना बहुत बहुत जरूरत है। जैसे बच्चों का और माँ बाप का हो, जैसे वाइफ हस्बैंड का हो, हर एक रिश्ते में टाइम लगता है। सर्टेन टाइम करने का तुम्हें हर एक रिश्ते को देना, तभी एक रिश्ता बहुत स्ट्रांग बनता है। अब चौथी चीज आती है गिफ्ट देना। हाँ, छोटे छोटे गिफ्ट देने से रिश्ता को बहुत मजबूत बनता है। तो इंशाल्लाह तुम्हें सब ये 4 चीजों को ख्याल रखने के लिए, तो पहले है एक की गलती और कमजोरी को उठा को दिखाओ ना खो। दूसरा है कि जब भी गुस्से में है तो खाली उनके इंटेंशंस को देखते हैं, उनके एक्शंस को देखते नहीं। और तीसरी चीज आती है हर रिश्ते को जितना हम दे सकते हैं उतना टाइम देती है। और चौथा आता है एक दूसरे को छोटे मोटे गिफ्ट देती है, उनको स्पेशल फील कराती है। तो इधर मेरा बेटा बनाता है कॉम्प्लान केक, उसके वास्ते ली ही 3 एग्स। जब भी तुम्हें केक बनाती तो एक चीज का ख्याल रखो कि एग जो लेती ना हमें, और रूम टेम्परेचर को रहना, ठंडे है करना, केक बहुत अच्छे से बनता नहीं। तो उन्हें 3 केक को डाल डाले और उसे मैं गाइड करती हूँ। तो ये वेनिला एसेंस से पूछता है मेरे से कितना डालना, मैं तो भूल को। तो मैं बोलती हूँ, बोले था कि चुन एंग्जाइटी में इसमें फ्लोर डाल डाले, लेकिन एक्चुअल की जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट रहती ना उसे सब भी अच्छा छान ले को हमें वेट इंग्रेडिएंट में डालना। लेकिन बच्चा डाल डाले तो हंदे ले 1 कप इतनी डाले, तो अब 1 कप को छान को डालेंगे कर लेती हूँ। तो उसके बाद डाला उसमें शुगर, थोड़ा सा ऑयल, 3 एग्स के वास्ते 1/4 तेल लगता है और ½ कप शुगर लगती है।
1 टीस्पून वेनिला एसेंस लगता है। तुम्हें अब जरा सामने बैक जरा पीछे जाको देखे तो एग को मेरा बेटा अच्छे से शेक करता था। तो उसे वो क्यों शेक करता है तो बोलती हूँ मैं, जब एग्स हमें बॉईल करती ना तो बहुत से बच्चे क्या करती है वाइट एग खाती है, उसका योक छोड़ डालती। तो ये शायद इंस्टा में देखे हैक को, एग को अच्छे से हला को बॉईल करेगा ना, योक भी और एग वाइट दो भी मिक्स हो जाते हैं तो बोल को। तो उन्हें देखता है, ट्राई करता है ऐसा सच में शेक करे तो योक भी वाइट मिल जाता है क्या तो बोल को। लेकिन जब फोड़ा तो वो तक क्या भी मिक्स हुआ नहीं था, जैसा था वैसा जो था। तो इसलिए हमें कभी अभी अब तक वैसा शेक कर को एग को बॉईल करे नहीं। अब यहाँ बाकी का जो आटा रहता है नहीं है उसे आपको बेकिंग पाउडर के साथ, बेकिंग पाउडर लगता है 1.5 टीस्पून और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इसे डालने को अच्छे से छान लेना। ये अच्छे से छान लिए तो क्या होता है तो बेकिंग पाउडर जो भी रहता है ना वो ड्राई इंग्रेडिएंट में अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जब भी तुम्हें केक बनाती तो केक अच्छे से फ्लफी सी बनता है। और मॉइस्ट होने का तो बोले तो इसमें सनफ्लावर ऑयल के, वेजिटेबल ऑयल के, ये दो ऑयल में एक ऑयल ही यूज करो। स्ट्रॉन्ग ऑयल जैसे फली का तेल हंदे दूसरे को से भी तेल ऐड करो नको, सनफ्लावर ऑयल को यूज करो। और यहाँ ऐड करता है थोड़ा सा 1-2 पिंच समझो बेकिंग सोडा। अब इसे अच्छे से छान लेंगे। जैसे मैं बोली हर रिश्ते को टाइम देना का तो बोले तो टाइम देना का तो बोले तो टाइम स्पैन में मैं बोलती हूँ सो जब जरूरत रहती है हमारी बात सुनाना बोले तो तब सामने वाला रेडी रहना वो हमारी बात को, हमारे दर्द को सुनने, और हमें भी वैसा रेडी रहना उनके सामने जो दर्द और पेन उन्होंने बोले थी नहीं वो सुनने के वास्ते हमें कंपलसरी टाइम टाइम निकालना चाहिए। अब हम ना सबको मालूम हो थोड़ी हालत रहती जिसमें हमें क्या भी कर सकते नहीं, सामने वाले क्या भी कर सकता नहीं, बेशक करने से ज्यादा अल्लाह का तो बोल को। लेकिन जब हमें क्या तो भी सुनती नहीं का तो हमें क्या तो भी दर्द हमारा बोलती तब सामने वाले हम ना जज करें ना सुनती ना, तो इतना सुकून मिलता है। शायद हमारे बारे में उन्हें बहुत कंसर्न ही करेगा हम ना महसूस कराते हैं। तो बस टाइम देना का तो ये सामने वाले क्या तो भी तकलीफ की बात बोलती हैं, उनका दर्द बोलती हैं का तो तुम्हें उनको जज करें ना, सिर्फ उनकी बात सुनती हैं और उनको टाइम देती हैं। केक का बैटर एकदम रेडी है। अब इसे केक टिन में डालती है हमें। केक टिन को आपको पूरा ऑयल से ग्रीस कर डाल को, उसके बाद जरा आटा डाल को डस्ट कर लिए थे आस्पीडर ताकि जब बेक हो गए के बाद केक आसान से टिन से बाहर आ जाना भूको। नहीं बटर पेपर है तो बटर पेपर भी तुम्हें आराम से यूज कर सकती। और 180 डिग्री से प्री हीट कर ले को ओवन में केक टिन को प्लेस कर डाले थे। तुम्हें होना के लिए तो प्रेशर कुकर में भी सीटी निकाल डाल को, नीचे जरा नमक डाल को, एक स्टैंड रख डाल को, केक की टिन रख को पका ले सकती। एकदम लो फ्लेम में पहले कुकर को अच्छे से गर्म कर लेना, एक 5 मिनट गर्म कर लो, उसके बाद केक को ऊपर रखो, सीटी काट डाल को एक 10-15 लहार से बेक करेगा ना, कुकर में भी केक बेक हो जाता है। अब ये देखो कॉम्प्लान मजे का केक बन गया। तो लास्ट में अब एक बार बोल तो मैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज करेगा तो 3 अंडे, 1/2 कप शुगर, 1/4 कप ऑयल और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस को अच्छे से मिक्स कर लेकर उसमें 1.5 कप मैदा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, जरा बेकिंग सोडा, इन सबको छान लेको वेट इंग्रेडिएंट में डाली। साथ में डाले थे एक बड़े स्पून को कॉम्प्लान, एक कॉम्प्लान केक में इसलिए कॉम्प्लान डाले थे, और मिक्स कर को ओवन में रख डाले। तो देखो कितना सॉफ्ट और फ्लफी मजे का केक रेडी है।